सभी टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों में अपने आईटीआर भर दिए हैं। कुछ लोग आने वाले दिनों में भरने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग तो अब रिफंड का इंतजार करने लगे हैं। हालांकि आईटीआर फाइलिंग के बावजूद भी रिफंड हर किसी को नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं किन किन लोगों को आईटीआर फाइलिंग के बाद भी रिफंड नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आईटीआर फाइल करने के बाद ध्यान देते हैं कि हमने ज्यादा टैक्स दे दिया है या फिर ज्यादा टीडीएस काट लिया गया है। ऐसे में आईटीआर फाइल करते वक्त आप एक्स्ट्रा कटे हुए टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म की जांच करता है और फिर आपका रिफंड प्रोसेस करता है। रिफंड अब सीधे आपके पैन से लिंक बैंक अकाउंट में आता है, लेकिन रिफंड पाने के लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार टैक्स पेयर को अपना बैंक अकाउंट ई फाइलिंग पोर्टल पर जोड़ना होगा या फिर अपने मौजूदा बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट करनी होगी और उसे वेरीफाई करवाना होगा। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक आईटीआर से रिफंड पाने के लिए कुछ लिमिट्स हैं। अगर आपका टैक्स क्लेम उस लिमिट से कम होता है तो ऐसे में रिफंड नहीं मिल पाता है। जैसे इनकम टैक्स विभाग के हिसाब से अगर आपको रिफंड का पैसा बनता है तो आईटीआर प्रोसेस होने के कुछ हफ्ते बाद आपके खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन रिफंड की राशि अगर 100 रुपए से कम है तो वो आपके खाते में जमा नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये राशि आपको कभी नहीं मिलती। 100 रुपए तक का अमाउंट शुरू में सरकारी खाते में रहता है और अगली बार जो रिफंड आएगा उसमें 100 रुपए या उससे कम की रकम को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में रिफंड का पेंडिंग पैसा इस 100 रुपए के साथ जुड़कर आपके खाते में जमा हो जाएगा। लेकिन दोनों पैसा जुड़कर तभी मिलेगा जब रकम 100 रुपए से ज्यादा की होगी। एक सरकारी प्रेस नोट की माने तो 100 रुपए से कम का रिफंड खाते में जमा करने का नियम लागू नहीं होता, बल्कि भविष्य के इनकम टैक्स रिफंड में से एडजस्ट किया जाता है। नियम के मुताबिक 100 रुपए से कम का रिफंड प्रोसेस नहीं होता और इनकम टैक्स विभाग इसे टैक्स पेयर के खाते में जमा भी नहीं करता। रिफंड के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को इंटीमेशन नोटिस के जरिए पहले जानकारी देता है। ये नोटिस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143A के तहत भेजा जाता है और आईटीआर भरे जाने और वेरीफाइड होने के बाद ही इनकम टैक्स विभाग ये नोटिस टैक्स पेयर को भेजता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो में जरूर शेयर करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।